Hello, aspirants. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for today, which is June the 29th. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में हिंदू vocab show में. Now, before I start, a couple of things for people who are new. Please ensure that you join my Telegram channel if you want to download the PDFs of these sessions. PDFs download करके रखोगे तो आपको रिवीजन के लिए आसानी होगी. These are the highlights. You could get the benefits of all these points if you join my Telegram group. You can scan this QR code to join. Link is there in the description box below as well. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. The first word of the day is underline. Underline, which is actually a verb. Underline का literal sense आप जानते हो, किसी के नीचे underline करना. But underline also means to show something clearly or to emphasize something. किसी चीज़ को clearly दिखाना या किसी चीज़ पे जोर डालना, that is also underline. Clearly बताना या जोर डालना, that is underline. Now हिंदी में किसी बात को साफ तौर पर बताना या किसी बात पर बल देना, किसी बात को साफ तौर पर बताना या किसी बात पर बल देना, that is underline. सेंटेंस था रोलिंग आउट द रेड कार्पेट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू वाशिंगटन. अभी तो वापस आ गए हैं, लेकिन इसके बारे में आर्टिकल था रोलिंग आउट द रेड कार्पेट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू वाशिंगटन. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अंडरलाइंड, उन्होंने क्या किया? ही अंडरलाइंड, उन्होंने हाईलाइट किया, जोर डाला. किस चीज़ पे? He underlined his belief that the India-US partnership will be one of the defining relationships of the 21st century, one that has had strong belief in a US vice president in the Obama administration. So उन्होंने इस चीज़ पे जोर डाला जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे. He had a strong belief and he emphasized that India-US partnership will flourish. Okay, so synonyms of underline will be emphasize, जोर डालना. accentuate also means the same. underscore और highlight सभी के मीनिंग वही हैं, which means जोर डालना. emphasize बोलो, accentuate बोलो, underscore या highlight, ये सारे synonyms हो जाएंगे. antonyms इसके हो जाएंगे understate, play down, deny और depreciate. something that is insignificant, ओके, जिस पे कोई गौर नहीं कर रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, दैट इज अंडरस्टेटिंग, प्लेइंग डाउन, डिनाई और डिप्रिशिएट. दिस कुड बी दी एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड. नाउ अगला वर्ड जो है दैट इज ट्रेल ब्लेजिंग, विच इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव. जिस सेंटेंस में था वो एडजेक्टिव था. ट्रेल ब्लेजिंग मीन्स बीइंग द फर्स्ट टू डू और यूज समथिंग इन अ वे दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल. पहला व्यक्ति जो किसी काम को करता है और वह दूसरों के लिए एक प्रकार का एग्जाम्पल होता है. ओके, सो उसको हम ट्रेल ब्लेजिंग कहते हैं. हिंदी में किसी चीज़ को करने या उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति होना जो अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण हो. एक उदाहरण के तौर पर कोई काम करता है और बाकी लोगों के लिए वो उदाहरण है, बाकी लोग भी उसे फॉलो करते हैं, दैट इज़ ट्रेल ब्लेजिंग. ओके, now sentence था the two sides announced new deals involving high-end defense cooperation. इंडिया और यूएस की बात कर रहे हैं. इंडिया और यूएस ने नए डील्स अनाउंस किए जिसमें हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशन था. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट्स होंगे. एंड पार्टनरशिप इन क्वांटम एंड एडवांस कंप्यूटिंग एंड एआई. ये सारी चीज़ें दोनों कंट्रीज़ मिलके करेंगी. उसके बारे में एक पार्टनरशिप, एक डील हुआ. द डील फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स इन इंडिया, व्हाइट हाउस कॉल्ड इट ट्रेल ब्लेजिंग, विल इन्वॉल्व एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ओके, को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स इंडिया में भी होगा और व्हाइट हाउस ने उसे ट्रेल ब्लेजिंग नाम दिया, विच मीन्स कि ऐसी चीज़ जो वो पहली बार करने वाले हैं और उससे लोग उदाहरण लेके बाकी कंट्रीज़ भी करेंगी. And this will involve an unprecedented level of technology transfer. Unprecedented level मतलब unprecedented means something that has never happened before. ऐसी कोई चीज़ जो कभी भी नहीं हुआ है. इसके सिनोनिम्स ज़रा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए.
ट्रेल ब्लेजिंग के सिनोनिम्स हो सकते हैं पायनियरिंग विच इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रेवोल्यूशनरी, प्रोग्रेसिव, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं ट्रेल ब्लेजिंग के। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, कस्टमरी, जो कोई चीज़ नया नहीं है, जो हमेशा से वैसा ही चलते आ रहा है, तो दैट इज़ ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और कस्टमरी, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। नौ अगला वर्ड जो है दैट इज़ मोनोपोली। मोनोपोली इज़ बेसिकली अ नाउन जिसका मतलब होता है द कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्री और सर्विस बाय ओनली वन कंपनी, a type of goods or service that is controlled in this way। जो एक ही कंपनी या एक ही कंट्री या एक ही व्यक्ति जो सभी चीज़ को कंट्रोल करे, दैट इज़ मोनोपोली। कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्री और सर्विस बाय जस्ट वन कंपनी। जैसे फ़ोन कंपनी में मान लो बस रिलायंस रहे, बाकी कंपनीज नहीं रहे, तो रिलायंस का मोनोपोली है। ऑयल में मान लो हिंदुस्तान पेट्रोलियम रहे, बाकी कंपनीज ही नहीं रहे, तो उसका मोनोपोली है। तो हिंदी में एकाधिकार हम इसे कहते हैं इन हिंदी, एक व्यक्ति या एक एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन या देश का अधिकार। सेंटेंस था इंडियाज डिसीजन टू जॉइन द 11 नेशन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर क्रिटिकल मिनरल्स वेयर चाइना हैज़ अ ग्लोबल मोनोपोली and cooperation on critical and emerging technologies, particularly in clean energy, will strengthen future cooperation here। ओके, इंडिया का डिसीजन था कि वो 11 नेशन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन करेगा, वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत कम हैं, ओके, एंड इट इज़ वेरी लिमिटेड, तो उन्हें हम क्रिटिकल मिनरल्स कह रहे हैं। बट चाइना हैज़ अ ग्लोबल मोनोपोली, चाइना उसका ग्लोबली उसने कमांड रखा है, उस क्रिटिकल मिनरल्स पे उसका पूरा कब्जा है और वही डील करता है मोस्टली। एंड कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसमें भी कोऑपरेशन करेगा बाकी कंट्रीज़ के साथ, पर्टिकुलरली इन क्लीन एनर्जी। एंड इससे क्या होगा, और भी ताकतवर बनेगा फ्यूचर कोऑपरेशन बाकी कंट्रीज़ के साथ। सो दैट्स द मीनिंग। मोनोपोली का सिनोनिम हो सकते हैं कार्टेल, पेटेंट, होल्डिंग और ओनरशिप। ओके, वन हु हैज़ कंप्लीट कमांड ऑन अ पर्टिकुलर बिजनेस, और वही इकलौता एकाधिकार रखा है उस चीज़ पे। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट ओनरशिप और स्कैटरिंग, जो बटा हुआ हो अलग अलग कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में या देशों में किसी पर्टिकुलर बिजनेस। सो दैट इज दोज आर एंटोनिम्स। डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट ओनरशिप या स्कैटरिंग एंटोनिम्स हो सकते हैं। अगला वर्ड जो है दैट इज एक्सप्लोरेशन। वो एक्सप्लोर शब्द से आता है। एक्सप्लोर का मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमना, इन सर्च ऑफ समथिंग। सो एक्सप्लोरेशन इज अ नाउन जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड इन अ प्लेस इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। ओके, किसी जगह में घूमना, उस जगह के बारे में जानने के लिए, दैट इज एक्सप्लोरेशन बेसिकली। सो हिंदी में खोज यात्रा बोल सकते हो एक्सप्लोरेशन को। सेंटेंस था फाइनली इंडियाज मूव टू साइन ऑन टू द 27 नेशन आर्टेमिस अकॉर्ड्स फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड द नासा इसरो पार्टनरशिप्स फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विल ऑल्सो कैटपुल्ट इंडियाज एम्बिशंस इन द स्फीयर। और इंडिया इस और भी कदम उठाए कि 27 नेशन आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन करे और कोऑपरेशन ये करेगा यूएस के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस में स्पेसशिप्स वगैरह भेज के और भी रिसर्च करने के लिए। द नासा इसरो, नासा अमेरिकन, इसरो इंडियन, दोनों के बीच में पार्टनरशिप्स फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ताकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, स्पेस में ह्यूमंस वाला स्पेस फ्लाइट भेज सकें स्पेस में, जिसके कारण इंडिया का एम्बिशन और भी आगे तक। कैटापुल्ट होता है गुलेर, जो आप कहते हो स्लिंग शॉट जिसे कहा जाता है, तो वो और भी आगे इंडिया का एम्बिशंस को और भी बढ़ा देगा इस वाले सेक्शन में, स्पेस रिसर्च में, ये मतलब हुआ। तो सिनोनिम एक्सप्लोरेशन के हो सकते हैं एक्सपेडिशन, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च। स्पेस एक्सपेडिशन बोलो, इन्वेस्टिगेशन बोलो या स्पेस रिसर्च बोलो। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिसइंटरेस्टेडनेस, अनमाइंडफुलनेस और नेग्लेक्ट। डिसइंटरेस्टेडनेस, अनमाइंडफुलनेस और नेग्लेक्ट, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं।
अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज डिफिडेंट. डिफिडेंट बेसिकली एक एडजेक्टिव है विच मीन्स नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़. अपने स्ट्रेंथ्स या एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं होना, दैट इज़ बीइंग डिफिडेंट. नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़. हिंदी में अपनी शक्ति या योग्यता में विश्वास न रखने वाला उसको आप डिफिडेंट कहते हो, जिसे अपनी शक्ति या योग्यता में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है. एग्जाम्पल, इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट एरियाज ऑफ डिस्कॉर्ड such as the differences in policies towards Russia's war in Ukraine and confrontation with China, where New Delhi has been more diffident, were sidestepped. कह रहा है ये significant मतलब गौर करने वाली बात है. जो areas of discord, जहाँ पे मतलब विवादित कोई जो topics हैं, such as differences in policies towards Russia's war in Ukraine, जो रशिया के प्रति जो पॉलिसीज़ हमारा डिफरेंसेस हैं वो वॉर के बारे में, एंड कन्फ्रंटेशन विद चाइना, जो चाइना के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है, ओके, वेयर न्यू दिल्ली हैज़ बीन मोर डिफिडेंट वर साइड स्टेप्ड. और जहाँ पे न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा मतलब सरकार ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहती, इन चीज़ों को स्किप कर दिया गया था. इन चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ नहीं हुआ. तो दीज टॉपिक्स वर स्किप्ड. ओके, कौन से? रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना का जो हमारा फेस ऑफ हो रहा है रेगुलरली, और ऐसे भी स्पेकुलेशंस हैं कि चाइना कब्ज़ा कर रहा है बहुत सारे टेरिटरीज इंडिया के अंदर. तो ये सारे डिस्कशंस नहीं हुए. सिनोनिम्स डिफिडेंट के होंगे शाई, बैशफुल, शीपिश, टिमिड, मीक, डेम्योर. जो सारे हाईली कॉमन वर्ड्स हैं, याद रखना. डिफिडेंट मतलब शाई, बैशफुल, शीपिश, टिमिड, मीक और डेम्योर, विच मीन्स नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट. एंटनिम्स हो जाएंगे एक्सट्रोवर्टेड, ग्रेगारियस, बोल्ड और कॉन्फिडेंट. ये सारे एंटनिम्स हैं. एक्सट्रोवर्टेड, ग्रेगारियस, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, दीज आर एंटनिम्स फॉर द वर्ड डिफिडेंट. सिंपल इनफ. सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे गाइस. उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा. डू एंश्योर दैट यू ज्वाइन दिस ग्रुप आयर सर टेक्स्ट बुक. ये वाला ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको इस सेशंस के PDFs मिल जाएंगे. इसके अलावा पीपल प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट डिफेंस एग्जाम्स फॉर CAPF एग्ज़ाम, AFCAT, CDS CAPF AFCAT या अलग अलग से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू गॉट अमेजिंग डिस्काउंट्स. ऑल यू नीड टू डू इज़ यूज़ दिस कूपन कोड जोश टू अवेल दिस एडिशनल डिस्काउंट. दिस इज़ एंड ऑफ द सीजन सेल, जहाँ पे आपको कोर्सेज में डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मिलते हैं along with sufficient practice and doubt assistance. ओके, इसके अलावा कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए. जो ब्लू में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके भी सिनोनिम्स लिखिए, मैं कमेंट्स चेक करता रहता हूँ. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.